कावड़ियों पर जंग शुरू हुई है और विरोध में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आ गई है। समाजवादी पार्टी का वरिष्ठ नेता एसटी हसन अपने बयान पर कायम है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तमाम विरोध के बावजूद वो अपने बयान पर अड़े हुए हैं, अपने बयान से पीछे नहीं हट रहे हैं। उन्होंने कावड़ यात्रा के दौरान जो रास्ता है, उन ढाबों पर पूछने वाले जो नाम पूछने के लिए पहुंचे थे, उनको आतंकवादी बता दिया। उनकी तुलना आतंकवादियों से की, उसको लेकर वो पीछे नहीं हट रहे हैं। क्या किसी भी सिविलियन को ये राइट है कि किसी दुकानदार की चेकिंग कर ले और चेकिंग करके वो पैंटे उतरवा के देखे? तो क्या पहलगाम के अंदर आतंकवादियों ने पैंटे नहीं उतरवाई थी? ये इस तरह से ये भी टेरराइज कर रहे हैं। उन्होंने गोली मारी थी, यहाँ सिर्फ टेरराइज कर रहे हैं। तो मैंने क्या गलत कह दिया? एक और बड़ी अपडेट है। कांवड़ रूट पर ढाबों की चेकिंग करने वाले यशवीर महाराज का बयान सामने आया है। पैंट उतारने, मारपीट के आरोप जो हैं वो गलत हैं। यशवीर महाराज हिंदू नाम की आड़ में मुस्लिमों के ढाबे जो चल रहे हैं, ये कहना है उनका। पुलिस के झूठे मुकदमे से आंदोलन नहीं रुकेगा, ये कहना है यशवीर महाराज का। पंडित जी वैष्णो ढाबा का रहा महाराज जी, तो आखिर उसके बाद देखिए किस तरह से ये जो सवाल है, जब हम कर रहे हैं, शुद्धता पर सवाल उठता है, कावड़ियों की आस्था पर सवाल उठता है, तो राजनीति होने लगती है, आतंकवादियों से तुलना कर दी जाती है। सर देखिए, हमारे संस्कृत साहित्य में आता है, स्वार्थी दोषम न पश्यति, कि जो स्वार्थी आदमी होता है वो किसी भी कार्य को करने में दोष नहीं समझता, केवल वो अपना स्वार्थ समझता है। ऐसे ही ये लोग राजनेता है। इन्हें न तो इससे देश से कोई लेना देना और न सनातन धर्म से कोई लेना देना। इन्हें केवल अपनी राजनीति से लेना है और कुर्सी की प्राप्ति के लिए ये सनातन धर्म को गाली देने लग जाएं, सनातन धर्म की पुस्तकों को फाड़ दें और कुछ भी कर दें। लेकिन आश्चर्य ये है कि ये जो सनातन धर्म के खिलाफ बकवास करते हैं, जरा एक बार छोटी सी झलक भी इस्लाम मजहब या उनकी पुस्तकों के संबंध में या उनके किसी प्रसिद्ध पुरुष के संबंध में कह करके देख लें, उसी दिन सड़कों पर वे लोग आ जाएंगे और इन्हीं की गर्दन के लिए भी कुछ न कुछ वक्तव्य दे देंगे। सड़कों पर आ जाएंगे, आप ये कह रहे हैं अगर उनके खिलाफ बोलते हैं। लेकिन देखिए 6 लोगों को नोटिस भी दे दिया गया है। एक आरोप ये लग रहा है कि हिंदू संगठन वहां पे पहुंचता है, जो है वहां पे बवाल मचाता है, ये आरोप लगा रहे हैं। और कई तरह के बयान जो है, सारा विपक्ष अब एकजुट हो गया और बयान भी देते हुए नजर आ रहे हैं। सर देखिए, जब वहां पर चेकिंग चल रहा था तो चेकिंग क्या ये था कि हमारा ये था कि अपने हिंदुओं के जो होटल, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकान है, वहां पर भगवा ध्वज लहराएं और भगवान वाराह का चित्र लगाएं। उसका कारण ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदुओं के देवी देवताओं के नाम का बोर्ड लगा करके या उनकी मूर्ति लगा करके हिंदुओं के नाम का प्रयोग करके अपने खाद्य पदार्थ की दुकान चलाते हैं। लेकिन वे खाद्य पदार्थ की दुकान चलाने वाले हिंदू नहीं होते, सनातन। तो आपने सुना कि आखिरकार क्या कुछ कहा गया है इस पूरे मुद्दे पर। अगर हिंदू समाज के लोग और हिंदू संगठन के लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, तो आखिरकार समाजवादी पार्टी से लेकर के कांग्रेस तक इंडी गठबंधन को इतनी दिक्कत क्या है? हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन जुड़ गए हैं। जतिन का रुख करेंगे। जतिन, इस पूरे मामले में आखिरकार जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, उससे तो यही समझ में आता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है और यही वजह है कि ये पार्टियां ऐसे लोगों के साथ खड़ी हुई है। बिल्कुल, देखिए, और इस मामले में अभी तक 11 लोगों को नोटिस जा चुके हैं। और वो नोटिस कैसे हैं आप ये देखिए। ये इस तरीके के नोटिस जो मुजफ्फरनगर पुलिस है उनके द्वारा दिए गए हैं और कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए बोला जा रहा है। कल 6 लोगों को नोटिस भेजे गए थे और आज 5 लड़कों को नोटिस भेजे गए हैं। कुल मिलाकर अभी तक 11 लोगों को नोटिस भेजे गए। हमारे साथ वो लड़के हैं जिनके पास ये नोटिस पहुंचा है पुलिस का। सबसे पहले क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम विवेक सनातनी। विवेक, कब आया ये नोटिस आपको? ये मेरे पास कल आया ये नोटिस। क्या लग रहा है कि पुलिस ने क्यों भेजा? आप लोग वहां पर मौजूद थे, 28 तारीख को उसमें तारीख लिखी हुई है, आप लोगों ने पहचान पूछी, ये भी कहा जा रहा है कि पेंट उतरवाई आप लोगों ने। सर, ये सब झूठा मुकदमा है, ऐसा कुछ नहीं है। यशवीर महाराज जी ने हमें बुलाया था, हम 1-2 ढाबे से होकर के वापस चले गए थे। उसके बाद जो ये झूठा मुकदमा बना रहे हैं कि पेंट उतारी है, कुछ उतारा है, ऐसा कुछ नहीं है।
जैसे वे ढाबे पे जाके उनकी पहचान देख रहे थे, पहचान सिर्फ आधार कार्ड देख करके उनकी पहचान हुई, इसके अलावा अदरवाइज और कुछ कार्य नहीं हुआ। आप लोगों ने आधार कार्ड मांगा था क्या? आधार कार्ड मांगा, आधार कार्ड उन्होंने दिखाया नहीं। उसके बाद उनका क्यूआर कोड जो था, क्यूआर कोड पे भी उनका नाम अब्दुल था, जिसने जिस तरीके से मीडिया में वो बता रहा है गोपाल मेरा नाम है, वो मुकदमा लिखवा रहा है उसका नाम अब्दुल, पप्पू कल्लू का भाई है, बजेडी का रहने वाला है। जिस तरीके से वे झूठे मुकदमे लिखवाना चाह रहे हैं ना, जिस तरीके से मौलवी हर तरीके से करना चाह रही है, हम इस तरीके से मुकदमा झूठा सहेंगे नहीं, और ना हम सहने के। अगर वे मुकदमा लिखवाने को तैयार है तो हम मुकदमा लेने को भी तैयार। अगर सच्चाई पड़ेगी तो हम सच्चाई के लिए खड़े, कल को नहीं तो संग्राम बचा दूंगा शहर में, अगर झूठा मुकदमा हमारे खिलाफ हुआ। अच्छा, आपके क्या दूसरे और साथियों के पास भी इसी तरीके से नोटिस पहुंचा है? देखिए, वहाँ पर काफ़ी अच्छी संख्या में हिंदू मौजूद थे और जो आरोप लगे हैं वो सरासर गलत है। वो जो गोपाल नाम का मुस्लिम था वो अंदर बर्तन धो रहा था, जिसने बताया कि वो दिल का पेशेंट भी है और मानसिक रूप से बेकार भी है, दिमागी हालत उसकी स्वस्थ नहीं रहती। तो वो अंदर से गाली गलौज कर रहा था। हमारे बीच में हमारा एक हिंदू सनातनी भाई था, वो जो ऐसी समाज से बिलोंग करता है, वो उसको बाहर लेके ये बोल रहा था कि बाहर आ और तुझे जो कहना है मीडिया के सामने को। इसी बात का उन्होंने बवंडर मचाया। वहाँ पर एक मुस्लिम पत्रकार भी थे, उन्होंने उस गोपाल को बताया, जो कि गोपाल नहीं है, वो मुस्लिम है, उसको बताया कि आप मीडिया के सामने ये बाइट दीजिए कि इन्होंने अंदर मेरी पैंट उतारने की कोशिश की, जबकि ऐसा वहाँ कुछ नहीं हुआ। हम तो स्वामी यशवीर महाराज जी के नेतृत्व में कार्य कर रहे थे, जो कांवड़ यात्रा के दौरान हर समय करते हैं, पिछले साल भी किया था, इस वर्ष भी कर रहे थे। हम उनको 24 घंटे एस्टिमेट देके वहाँ से आ चुके थे और ये कहा था देश में सभी को रहने का अधिकार है, चाहे हिंदू है मुस्लिम। आप अगर मुसलमान हैं तो ढाबे की पहचान मुसलमान नाम से चलाएं, हिंदू नाम से नहीं। अब आदमी जाता है शुद्धता की वजह से, कोई पंडित जी शुद्ध वैष्णव भोजनालय के नाम पे जाएगा तो ये सोचते हुए जाएगा कि पंडित जी का ढाबा है, खाने के लिए जो भोजन हमको वहाँ पे मिलेगा वो शुद्ध होगा। लेकिन वहाँ निकला अब्दुल, वहाँ निकला कासिम, वहाँ निकला आदिल, और जो सनव्वर था वो उसका मेन मालिक है। सनव्वर के 2 लड़के आदिल और कासिम। आदिल तो वहाँ पे खाना बनाने वाला भी आदिल ही है। अब आदिल नाम के आदमी से क्या रखा जाए उम्मीद कि वो थोक नहीं। लोग इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे? जी बिल्कुल, इस जांच का विषय है, सीबीआई जांच होनी चाहिए। इस पे देखना चाहिए कि हम क्योंकि किसी भी हिंदू युवा ने ऐसा कुछ आपत्तिजनक नहीं किया है। इन लोगों को हमारे फंसाने का वो है, पत्रकारिता का अपमान हुआ है। एक पत्रकार, मुस्लिम पत्रकार, जिसने इसमें अपमानजनक उसके बाइट दिलवाई हमसे, तो ये सोचने का विषय है। और पुलिस प्रशासन मुझे लग रहा है इसमें उनका सहयोग कर रहा है। तो आप कब जा रहे हैं? ये नोटिस का जवाब आपको कब देना है? पुलिस इन्वेस्टिगेशन कब ज्वाइन करेंगे? अब हम नहीं इसका जवाब देंगे, अब हमारे सारे सनातनी भाई जवाब देंगे, संग्राम मचा देंगे। शाम को 4 बजे SSP ऑफिस पर हम आज, अगर हम गलत हैं तो हम जेल जाने को तैयार हैं, और जेल जाने के लिए हम डरते नहीं। जिस तरह भगत सिंह लड़ा था ना इस हमारे देश के लिए, हमारे भगत जी पूर्व, इस तरह हम भी लड़ेंगे। अगर आज अब्दुल गोपाल बन रहा है, जिस तरीके से माँ बहनों के साथ भी हमारी इस तरीके लेके भाग जाते हैं, इस तरीके से नाम बताते हैं कुछ और हमारी फ्रिज में करते हैं, हम फ्रिज में नहीं जान देने के। समाजवादी पार्टी के नेता भी अब बोल रहे हैं कि जैसे पहलगाम में पहचान पूछ के हत्या की गई, मुजफ्फरनगर में भी ऐसा हो रहा है, आप लोग पहचान पूछ रहे हैं। इस तरीके के जो विपक्ष में बैठी पार्टियां हैं वो भी अब बातें कर रही हैं। सर, मैं पहले भी यही बात कह रहा था, मैं अब भी यही बात कह रहा हूँ। ये सब झूठा मुकदमा लिखवा रहे हैं, बिल्कुल भी बख्शीश नहीं होगी। जो ये झूठा मुकदमा लिखवा रहे हैं कि पैंट उतारी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनका आधार कार्ड वगैरह चेक किया गया है, उनकी ID प्रूफ चेक किया गया और पेटीएम को उनका स्कैन करके देखा, नाम क्या है, पंडित जी ढाबा है, और वहां पे स्कैन किया तो वहां पे मुस्लिम नाम आ रहा है। ये क्या बात है? वहां पे कावड़िए जाते हैं, बहुत ही पवित्र गंगा जल लेके आते हैं, उनको ये अशुद्ध करने का कार्य करते हैं। ये बहुत गलत, बिल्कुल भी बख्शीश नहीं किया जाएगा। अब आगे आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? क्योंकि नोटिस आप लोगों के पास पहुंच गया, संभवतः आगे कार्रवाई भी पुलिस करेगी। आपके 5 और साथियों के पास आज नोटिस पहुंचे, अब आगे आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? आगे जो भी कदम होगा, मुजफ्फरनगर की धरती पर 26 हिंदू संगठन एक्टिव है, सभी के कार्याध्यक्ष अपने साथ है, जिला अध्यक्ष भी, और हम सभी हिंदू संगठन मिलकर इस पे एक जन आक्रोश करेंगे। आज शाम 4 बजे SSP साहब के ऑफिस पे भी जाएंगे, वहीं पे अपनी बात रखेंगे, क्योंकि जो हुआ वो बहुत गलत है। और कहीं ना कहीं इसमें पुलिस भी शामिल है, क्योंकि पुलिस को पहले से ही मालूम था ये मुस्लिम ढाबा है। 2 साल पहले भी पंडित जी के ढाबे पर एक इसी प्रकार का आरोप लगा था। एक आकाश शास्त्री करके व्यक्ति थे मंसूरपुर के, उनके खाने में खिचड़ी, जिसको चावल बोलते हैं पहले चावल, उसमें मुर्गे की हड्डी निकली थी। उस पर पहले भी वहाँ झगड़ा हो चुका है। तो बिल्कुल, जो लोग हैं जिनसे आप बात कर रहे हैं जतिन, वो बता रहे हैं और खुलासा भी कर रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से ये जो पूरी संरचना है वो तैयार की जाती है, लोगों को जाल में फंसाया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि ये जिस तरीके से शुरू हुआ है कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर अब चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, और इस चेकिंग अभियान को लेकर के कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन के नेताओं की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो ये भी पुख्ता करते हैं कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ तो मिलावट की गई है, और यही वजह है किस तरीके से अब ये सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं।
रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे मामले में आखिरकार क्या कुछ खुलासे हुए हैं और क्या कुछ कहा जा रहा है नेताओं की तरफ से, आप इस रिपोर्ट में देखें। कांवड़ के खिलाफ फिर एक्टिव हुए सनातन विरोधी नेता। सेक्युलरिज्म के नाम पर शुरू की नफरती बयानबाजी। कांवड़ यात्रा की पवित्रता को लेकर सनातनी जागरूकता से इंडी गठबंधन के नेता हैरान और परेशान हैं। मुस्लिम वोट बैंक की सियासत करने वाले नेता उन लोगों के समर्थन में उठ खड़े हुए हैं जो कांवड़ यात्रा मार्ग पर पहचान छिपाकर ढाबा चला रहे हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने जहर भरा बयान दिया है। हसन ने सारी हदें पार करते हुए कांवड़ मार्ग पर पहचान बताने की मांग को पहलगाम के आतंकी हमलों से जोड़ दिया। हसन ने कहा कि जिस तरह से आतंकियों ने पहलगाम में धर्म पूछा था, उसी तरह से कांवड़ रूट पर दुकानदारों से उनकी पहचान पूछी जा रही है। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? नहीं, बेवकूफ है वो। इस तरह की बातें जो है वो मुझे नहीं लगता कि कोई समझदार आदमी इस तरह की बात करेगा। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई ऐसे ढाबे पकड़े गए हैं जिनके मालिक अपनी असल पहचान छिपाकर कारोबार करते हैं। ऐसे कारोबारियों की पहचान बेनकाब करने के लिए कई संगठनों ने अभियान चलाया है। ये लोग असल में संस्कृति को, साझा संस्कृति को, साझा विरासत को नष्ट करना चाहते हैं। भक्ति में सरोवर जो लोग आते हैं उनकी सेवा के अंदर सब लोग लगे रहते हैं। वो पूरा मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों से गुजरते हैं, मुसलमान भी तमाम खड़े होकर के उनकी सेवा करने का काम करते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में इस थूक मूत्र जिहादी गैंग के खिलाफ भारी आंदोलन होगा। लड़ाई मुस्लिम तुष्टीकरण की हो तो कांग्रेस नेता भला पीछे कहां रहने वाले थे। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह भी वोट बैंक की इस लड़ाई में कूद पड़े। दिग्विजय सिंह ने कांवड़ यात्रा के औचित्य पर ही सवाल उठा दिए। ऐसा है, ये राज्य सरकार अगर कांवड़ यात्रा के लिए सुविधा प्रदान करती है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दूसरी बात यह है कि कांवड़ यात्रा के माध्यम से आप एक नफरत का माहौल पैदा करें समाज में, वो उचित नहीं है। पहलगाम के आतंकी हमले की घटना को जिस प्रकार से अंडरमाइन भी किया जा रहा है, उसके ऊपर राजनीति भी की जा रही है और हिंदुओं का अपमान बन चुका है कांग्रेस और समाजवादी की ओनली पहचान। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में खाने पीने में मिलावट की खबरों के बाद कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार और हिंदूवादी संगठन बेहद सतर्क हैं। योगी सरकार ने पिछले साल दुकानों पर मालिकों का नाम चस्पा करना अनिवार्य कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताने वाला हूं। कांवड़ रूट पर नेम प्लेट विवाद को लेकर सीएम धामी का बयान सामने आया है। कहा है कि कांवड़ रूट पर मिलने वाला खाना शुद्ध होना चाहिए। देवभूमि में थूक जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो सीएम धामी कह रहे हैं कि कांवड़ के रूट पर जो खाना मिलता है वो शुद्ध चाहिए। से भी अधिक श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं, ऋषिकेश आते हैं, आसपास के क्षेत्रों से मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को प्रस्थान करते हैं। ऐसे में उनका आना जाना होता है और 2-3 दिनों की प्रक्रिया ये सब होती है। इसमें जो रास्ते भर में जो दुकानदार होते हैं, खाद्य सामग्री जहाँ खाना मिलता है वो सब शुद्ध होना चाहिए और कहीं किसी प्रकार की मिलावट न हो, कोई असंदिग्ध न हो। उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए प्राथमिकता है।